नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। संभल में बनने जा रहा है ये मंदिर बहुत ही अनोखा और खास माना जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने के कारण हाल ही में पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री समेत पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करके उन्हें कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में आने का निमंत्रण सौंपा था। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बाद कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। आइए जानते हैं कि कल्की धाम है क्या, इसको क्यों बनाया जा रहा है और इसमें खास क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की शिलान्यास के मौके पर कहा क्या। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, जिनका अवतरण होना भी बाकी है। कल्की पुराण और अग्नि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के कल्की अवतार का अवतरण कलयुग के अंत में होना है, जो धरती से सभी पापों और बुरी शक्तियों का विनाश करेगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के तौर पर किया गया है। इसमें भगवान कल्की के घोड़े का नाम है देवदत्त। अगर शास्त्रों में लिखित अवधि की बात की जाए तो कलयुग कुल 4,32,000 साल का है। जी हाँ, 4,32,000 साल का। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। भगवान कल्की का अवतार उस वक्त होगा जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा। कल्की पुराण के मुताबिक भगवान कल्की का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा। वो एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म बुराइयों का विनाश करने के लिए होगा। इस मंदिर की तमाम खासियतों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मौके पर क्या कहा। मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसको बनाने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग गर्भगृह भी बनाने की योजना की गई है। संभल में बनने जा रहे इस मंदिर को सफेद और भगवा रंग से सजाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद कल्की मंदिर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। भगवान कल्की का ये मंदिर इन मायनों में अनोखा है कि ये भगवान के ऐसे अवतार का मंदिर है जिनका अवतरण होना अभी बाकी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कल्की भगवान का अवतरण होगा, यानी कि जब पाप और अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तब उनके नाश के लिए भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतार लेंगे। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बनाने में हुआ है। मंदिर को बनाने में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संभल में निर्माण मंदिर के पास कल्की पीठ में एक सफेद रंग के घोड़े की मूर्ति लगी हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कल्की अवतार को भगवान शिव का एक सफेद घोड़ा दिया जाएगा जिसका नाम होगा देवदत्त। इस घोड़े की मूर्ति के 3 पैर जमीन पर हैं और चौथा हवा में उठा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि ये पैर धीरे धीरे नीचे झुक रहा है। जिस दिन ये पूरा झुक जाएगा ये समझ जाइएगा कि भगवान कल्की का अवतरण हो चुका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मंदिर की स्थापना का संकल्प करीब 18 साल पहले किया था। आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि भगवान विष्णु के बाकी के अवतार कौन से हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार और इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। दूसरा जो अवतार है वो है कूर्म अवतार, जिन्हें कच्छप अवतार भी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु कछुए के रूप में आए।
शास्त्रों के अनुसार वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर डाला। वहीं नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। इनका चेहरा शेर जैसा था और शरीर था मनुष्य का। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मार डाला। वहीं भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन अवतार, जिसमें एक बालक के रूप में विष्णु जी आए। दशावतारों में परशुराम भगवान के छठे अवतार थे। वो भगवान शंकर के परम भक्त थे, जिन्होंने उनकी भक्ति से खुश होकर उनको परशु शस्त्र या फरसा दिया था। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिनके भव्य मंदिर के उद्घाटन के हम सभी हाल ही में साक्षी बने हैं। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतारों में से ही हैं, जिन्हें गोविंद, गोपाल, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन और मुरारी जैसे अनेक नामों से हम सब जानते हैं। भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। कल की भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनके मंदिर का शिलान्यास आज किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल की धाम शिलान्यास समारोह में शामिल होने से संबल लोकसभा सीट पर बीजेपी के समीकरण भी दुरुस्त होंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से हैं सांसद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनावी क्लास में आप चुनावों से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियों, समसामयिक मुद्दों और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप चुनाव आज तक को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक इसे जरूर कर दें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।